चलिए जी, गुड इवनिंग। ये हमारी रिवीजन क्लास नंबर 3 है। शेयर कैपिटल के पहले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पेज नंबर मैंने सामने स्क्रीन पे लिख दिया, पेज नंबर 7.213। पेज कान 7.213, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 MCQ क्वेश्चन नंबर 11। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ कैश रिसीट, परचेज ऑफ एसेट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तुक्का नहीं लगाना, वैसे सोचना पहले। हम इक्विटी शेयर एक काम करो यार, एक पहले तो आप दोनों चुप हो। आप लोग 3 जने चेयर आगे करो, आगे आ जाओ थोड़ी सी। आप लोग भी अपनी चेयर थोड़ी आगे करो। कशिश, बस सब। चल कोई बात नहीं, क्या हो गया, तू समझ ले सिर्फ। मैं है कर्ष, बस करो यार। क्वेश्चन नंबर 11, इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ। इक्विटी शेयर आप कब कब इशू नहीं कर सकते? कैश रिसिप्ट, कैश तो हम करते ही हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हम शेयर इशू तभी करते हैं ताकि पैसा मिल जाए। परचेज ऑफ एसेट्स भी हम करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड यानी प्रॉफिट बांटना, तो प्रॉफिट आप डिविडेंड में बांट सकते हो कि नहीं? तो 11 का आंसर देखो पीछे, देख लिए 11 का आंसर आ गया डी। अब आओ जी, आ जाओ जी आप लोग 38, क्वेश्चन नंबर 38। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी। प्राइवेट प्लेसमेंट में नाम से वैसे क्लियर है कि प्राइवेट लोगों को शेयर्स दिए जाते हैं। इनवाइट द पब्लिक, गलत। डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, ये तो ठीक लग रहा है। इनवाइट द पब्लिक, गलत। इनवाइट द पब्लिक, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। तो 38 का देखना बी आ रहा है, 38 का देखना बी। अच्छा जी, इसके बाद आप आओ क्वेश्चन नंबर 52 और इंपॉर्टेंट मार्क करो 52। 52 इंपॉर्टेंट। If vendors are issued fully paid up shares of रुपीज 1,25,000 in consideration of net assets, the balance 25,000 क्या होगा? देखते हैं जी। ये वाला टॉपिक अगर जिसने बता दिया मतलब उसको ये टॉपिक आता है। कितने का हमने सामान खरीदा है और कितने हमने शेयर्स दे दिए? पहले मेरे को ये बताओ कितने का हमने सामान खरीदा है। कशिश जी जाग जाओ प्लीज, थोड़ा सा बुक में देख लो, आपके पास है पड़ी, और थोड़ा सोच लो, मेरे को बता दो जो मैं पूछ रहा हूं। नहीं तो मेरे को ऐसे 2-3 लाइनें और बोलनी पड़ेंगी। क्वेश्चन पढ़ो 52। हमने सामान कितने का खरीदा है? वेंडर्स आर इश्यूड फॉर नेट एसेट। नेट एसेट आई 1.5 लाख की, और हमने पैसे शेयर्स दिए उसको 1,25,000 के, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट यानी कि कैपिटल रिजर्व। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व डी। 53 नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, इसका सी ही आएगा। हमने शेयर्स कम के इशू किए हैं। हमने मतलब 1.5 लाख वाला जो इसकी एंट्री होगी ना, ये होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू शेयर कैपिटल। हमने ये शेयर कैपिटल 1,25,000 की दी है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अभी एसेट खरीदने पे नहीं बोल रहे थे। अगर हमने एसेट्स खरीदी होती स्टार्टिंग में, ये बोल रहे होते कि हमने एसेट इतने की खरीदी है इतने में, तो हमें प्रॉफिट हो गया, तब कैपिटल रिजर्व होता। लेकिन ये बात कर रहे हैं शेयर इश्यू करने की, तो हमने 1.5 लाख की बजाय 1,25,000 के शेयर दिए हैं, तो बाकी 25,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू शेयर कैपिटल 1,25,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000, ये एंट्री बनेगी। 53, इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम। आगे 54, ऑन इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम इज, प्रीमियम क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होगा, ये कैपिटल प्रॉफिट होगा। देखना कैपिटल प्रॉफिट है, देखना इसका आंसर डी। 54 का 54 का आंसर डी इसलिए है, देखो प्रॉफिट का मतलब होता है जो रेगुलर होता रहे।
प्रॉफिट का होता है जो रेगुलर होता रहे। जो प्रॉफिट आपको रेगुलर नहीं होता लेकिन कभी कभार होगा, क्योंकि हम शेयर तो कभी कभार बेचेंगे ना, इसलिए इसका आंसर होता है कैपिटल प्रॉफिट। देखना कौन है। बस जी बस 5:20 तक का टाइम था। गुरजोत टाटा बाय बाय। 5:15 का ट्यूशन का टाइम है। किदी बाइक पंचर हुई सी? मैनू दस्या तू पिछली क्लास भी तो बाहर निकालिया सीगा ना, मैं पिछली क्लास भी तो बाहर कढ़िया सीगा ना, तेरे मम्मी का फोन आया सीगा ना, फिर या तो मैनू दस देना बाइक पैंचर है मैं जावां। पिछले पूरे हफ्ते च तुसी 20 मिनट लेट क्लासेस आ रहे हो, बैठो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। पढ़ो जी, बताओ क्या निकालना है, अपने आप ही करो, करो जल्दी। एक्स का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी है, एक्स का 2000 आ जाएगा, वाई का 800 2800। देखना 68 का आंसर बी है राहुल, आंसर 68 का। ठीक है, टिक करो इसको, ऑप्शंस नहीं टिक करने। नहीं। 97 देखना किया था हमने पिछली क्लास में। 97 आ जाओ। 800 shares of 10 each issued at a premium at the time of allotment were forfeited for non-payment of first call and 2 rupees on final call. Share forfeiture account will be credited with. शेयर फॉरफीचर में वो पैसे आते हैं जो कंपनी को मिल चुके हैं। 97 राहुल। $800 शेयर थे, 10 वाला 30% प्रीमियम पे है, तो 10 का 30% 3 रुपये हो गया ना, तो टोटल हो गया 13 रुपये। 13 रुपये में से कंपनी को क्या नहीं मिला, 4 रुपये नहीं मिले तो 6 रुपये मिल गए होंगे। लिखा हो ना नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपये फर्स्ट कॉल 2 रुपये फाइनल कॉल, तो 6 रुपये मिल गए होंगे। लिखा करो, जब सिक्योरिटी प्रीमियम साथ में होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया होता है ना, तो उसको इग्नोर कर देते होते हैं। 10 के हिसाब से। हाँ, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, 1 महीना पुराना। शेयर कैपिटल में आपका थोड़ा वीक है ना। हाँ वो तो मैं को 7-8 बार बोल चुका है मेरे भाई। नहीं, उसके बाद भी 5-6 बार बोल चुका है, मैं क्लासेस लगाऊंगा जाके। इधर देखो जी जल्दी से, 10 रुपए का शेयर प्लस 3 रुपए का। ठीक है, नॉन पेमेंट कौन सी है, 2 + 2 4 पे ना, तो बाकी 9 रुपए मिल गए होंगे। अगर हम वैसे देखें तो जिस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम मिल भी चुका होता है, इस क्वेश्चन में नॉन पेमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल है ना, तो अलॉटमेंट के पैसों के साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम और अलॉटमेंट मिल भी चुके हैं, तो इसको इग्नोर कर देते होते हैं। तो 10 रुपए वाले में से 4 पे नहीं मिले, तो 6 रुपए मिल गए होंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ जी, क्या बनेगी शेयर फॉरफीचर वाले की जर्नल एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, अभी बोल रहा हूँ ना, इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम के अलॉटमेंट के साथ था प्रीमियम, वो मिल भी गया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बिल्कुल ठीक है जी। 2 शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में आ जाएगा, कितने शेयर्स हैं, 800 × 10। भाई मैंने अभी बोला इसको इग्नोर करना है, ठीक है। जब पैसे मिल चुके होते हैं ना, उसको इग्नोर। 8000। यहाँ पे फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, तो 800 × 2 1600। ये भी 1600 से आ जाएगी, तो कितने पैसे मिल गए होंगे, यहाँ पे 6 रुपये होंगे।
4800। तो इसका आंसर चेक करो, 48 वाला है कोई? बी, 97 का बी। आगे 98 हो गया था, 99 हो गया। अच्छा 101, 101 ये भी हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं 102। नेक्स्ट 102। अ कंपनी फॉरफिटेड द फॉलोइंग शेयर्स, 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप 9 है, पेड अप 7 है। अच्छा 9 रुपये मंगवाए हैं, 7 रुपये पे हो गए, तो नॉन पेमेंट कितनी हुई? दिया जी 2 रुपये, ध्यान से देखो। 9 रुपये कॉल्ड अप है और 7 रुपीज पेड अप है, तो 2 रुपये नहीं आए होंगे। तो फोर फीचर की जर्नल एंट्री के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊपर से देखो कौन सी ठीक होगी। देखो ए और बी तो कभी भी नहीं हो सकते, ए और बी तो कभी भी नहीं हो सकते। उसका रीजन, शेयर कैपिटल को जब हमने डेबिट करना है विद द कॉल्ड अप अमाउंट करते हैं। तो कितने शेयर्स हैं? 200 है ना। तो ऊपर तो देखो यहाँ पे 200 इंटू 9 आएगा। चीज समझ में आएगी ना। ऊपर जब कोल्ड अप, ऊपर जो अमाउंट लिखते हैं तो 200 इंटू कोल्ड अप के साथ लिखते हैं, तो ए और बी तो कभी भी नहीं आएंगे। तो पैसे मिले कितने हैं? 7 रुपए ना। तो शेयर फॉर फ्यूचर में 1400, तो सी आंसर आना चाहिए इसका। आगे 103, नेक्स्ट 103। सेवन कोल्ड अप है, प्रीमियम पे इश्यू किया गया और नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल। प्रीमियम हमेशा कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ होता है? अलॉटमेंट के साथ। और इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल, यानी अलॉटमेंट फिर बंदे ने पे कर दी होगी ना। जब साफ साफ लिखा ही हुआ है कि जो नॉन पेमेंट है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल है, तो ऑब्वियस है फिर अलॉटमेंट पे कर दी होगी, उसका प्रीमियम भी पे कर दिया होगा। इसलिए अलॉट प्रीमियम को तो भूल जाओ, इग्नोर करो। 7 कोल्ड अप है और 2 रुपए हो गए नॉन पेमेंट, तो 5 रुपए मिले होंगे। 500 इंटू 7 3500। हाँ डी आना चाहिए इसका आंसर। बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि 7 कोल्ड अप है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर शेयर कैपिटल में तो 35 होना चाहिए। पहले वाला ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका होगा, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को फिर एंट्री में भी रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन ए वाले पार्ट में तो रिकॉर्ड किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? डी। आगे 113। 113 मुझे भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग वाला क्वेश्चन। लिखो जी इसको, दिमाग वाला क्वेश्चन, जैसे अपन हमेशा लिखते हैं। लिखो जी 113 को, दिमाग वाला क्वेश्चन। तभी तो कह रहा हूं, मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने भी नहीं किया हुआ। अ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर, 10 रुपए का फुल्ली कोल्ड अप, 6000 हैव बीन पेड, आउट ऑफ विच दीज 800 शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड अपॉन 6600 द अमाउंट ट्रांसफर। ओए होए, इतना दिमाग तो मेरा भी नहीं चलता। 3400 उनमें 6 रुपये हो गए, ठीक है जी। 6600, 6600 भाग 800, 6600 भाग 800, ये 6600 भाग 800, 6600 डिवाइडेड बाई 800, 8.25 आ रहा है। हमने उनके जब्त किए हैं जी 6 रुपये, 8.25 पे हमने रीइश्यू किया, 1.75 का लॉस आया। नहीं नहीं है, एंट्री का कैपिटल रिजर्व किया ना, तो 1.75 माइनस 6, 4.25, 3400 रुपये। 113 को इंपॉर्टेंट मार्क करो और दिमाग लगाओ। मैं, मेरे से उम्मीद मत लगाना जिसको समझ नहीं आ रहा, अपने आप करो जी। मैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं 8.25 कहाँ पे यार? हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी। किस में से? गलत, नहीं नहीं नहीं, कशिश छोड़ दो उसको, आप अपना दिमाग लगाओ। मेरे से उम्मीद मत लगाना, मैं नहीं करवा रहा ये क्वेश्चन, अपने आप दिमाग लगाओ। बच्चों वाले क्वेश्चन तो आप बता देते हो, राहुल ने हर एंट्री बता रहा है, अब ये लगा फिर आए मजा। हाँ हाँ, ये ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 800 रुपए रीइश्यू लेने हैं, उसके वो दे रखा है रीइश्यू। हाँ
तो 8.25 बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बस यही ना। हाँ वो जो उससे बचेगा माइनस करके 800 से 400 कर दो क्योंकि तो आ गया। जिंदगी इतनी आसान होती तो रजत रजत फोर फीचर के टॉपिक पे इतनी रिसर्च करता। जिंदगी इतनी आसान होती, रजत इतनी रिसर्च करता इस टॉपिक पे। अपने आप करो जी। महक, अर्श दिमाग लगाओ। अर्श ने तो गिव अप सा ही किया हुआ है। सर समझा देंगे, अपन नहीं लगाना इतना दिमाग। 8 होता है। फिर क्या होगा 200 कम बता दिया मैंने। पहले उन्होंने 4 पे नहीं दिए, 2.6 पे दिए। हाँ 2.75 महक जी, बातें अपन बाद में कर ले। टाइम पता है कितना कीमती है। अब सर अपना कीमती टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। 6:15 बजे घंटी बज जाएगी। हाँ जी, एक काम करो ना, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले आप तीनों जर्नल एंट्रीज कर लो, देखो जी क्या बनता है। आप जर्नल एंट्री में डालो। आप क्यों रजत की तरह शॉर्टकट पे जा रहे हो? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये घर पे करना ही अनिवार्य है, ट्यूशन पे इसका रिस्क मत लो, है ना। ये स्टंट जो है वो घर पे अलाउड होते हैं कि नहीं अलाउड होते? बाहर होते हैं। फिर करो तो दिमाग लगा ले थोड़ा सा। तू, तेरे को तो कहने की जरूरत ना पड़े मेरे को। उससे पहले मेरा एक ही बात, 1 महीने से। एक दिन तो भाई ने इतना चैलेंजिंग वे में बोला था ना, मेरे को क्लासेस देना, मैं बस 3 क्लासेस लगाऊंगा फिर चले लेना। क्लासेस में उसने 3 बोली थी। दिखाइयो बूथी। 3 में से एक भी लगी होगी। यार नेट चूस ये जोड़ जोड़ के बोल देता है, करता कुछ भी। यार नेट चूस आई एग्री। 21 रुपए का पैक डलवा दे। 21 में 20 में स्टीम दिए हुए। कौन है? कोई आए? लग रहा है इसको देखेंगे। चल पढ़ ले। जितना क्वेश्चन में लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं। अपने बेसिक रहो, तीनों एंट्रीज कर लो बस। नहीं, पहले मेरे को ये करने दो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया होता? 1000 शेयर फुल्ली कोल्ड अप 6000 पे कंपनी को पेड आउट हो गए। तो 1000 शेयर 10 का एक है। तो ये यार पहली एंट्री तो बड़ी इजी है वैसे। 1000 गुना 10। आप लोगों से हो नहीं रही पहली एंट्री भी? हो गई पहले? चलो शुक्र है। ये हो गया 10,000। और शेयर फॉर फीचर में उन्होंने खुद ही बोल दिया 6000 पेड है। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आती है ना विच हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉल्स इन एरियर होंगे 4000। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक ध्यान देना है जी। 6000 पे कंपनी को मिले हैं। लोकेश देख, 2 चीजें होती हैं लाइफ में हमेशा, चाहे अकाउंट्स है चाहे बाहर की कोई दुनिया है। एक चीज हमें आती नहीं, एक चीज या क्या हम सीखना चाहते हैं। क्योंकि जिस टाइम तूने बोला उसके बाद भी अपन ये 3-4 बार कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। तो आई थिंक लेटर दिस देन नॉट मस्ट बी एनी एक्सक्यूजेस कि हाँ मैंने किया नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 3-4 बार रिवीजन करा दिया। तो अपन ये देखना है कि हम कर सकते हैं या खुद एफर्ट लगा सकते हैं। मैं थोड़ी ना आऊंगा लोकेश बैठ जी अब कर, एफर्ट लगा और मेरे से डाउट पूछ ले। या क्लास में पहले 4-5 बार कर चुके हैं। 6000 पे कंपनी को मिल चुका है, क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मैं अगर 5th क्लास की बच्चे को बुलाऊं ना वो भी बता देंगे, लेकिन मेरे को नहीं पता आप बताओगे कि नहीं। पर शेयर कंपनी को कितने पैसे मिल चुके होंगे? टोटल 6000 पे मिले हैं तो 6 ना। ये कर सकते हो कैसे? 6000 पे कंपनी को मिले हैं कितने शेयर के बदले में?
तो 6 रुपए कंपनी को मिल चुके होंगे, ये ठीक है जी। वैसे हर बार क्वेश्चन में यही दिया होता है कि 6 रुपए मिल गए, आप उसको शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब री इश्यू देखो क्वेश्चन कितने कर रहे हैं हम, 800 कितने में, 400 400 में। तो 6600 रुपए में यहां पे लिख दिया मैंने, 800 शेयर री इश्यू कर रहे हैं ना, तो पर शेयर की अमाउंट निकाल सकते हो। 6600 रुपए हमें मिले, हमने 800 शेयर बेचे, तो एक शेयर मैंने कितने का बेचा होगा निकाल सकते हैं, 8.25। तो मतलब मैंने 800 शेयर 8.25 में बेचे होंगे। तो मतलब कितने रुपए घाटे पे बेचे हैं। 10 वाला शेयर अगर मैंने 8.25 में बेचा, 8.25 होता है ना 8.25, तो मेरे को कितना घाटा पड़ा होगा, 2.25 रुपए, 1 रुपए 75 पैसे। तो मतलब कंपनी को 800 इंटू 1.75 का लॉस हुआ होगा। कैलकुलेट दिस लॉस, 800 इंटू 2.25, आई थिंक 1400 रुपए आ जाएंगे शायद। और शेयर कैपिटल में तो हमेशा 10 रुपए आता है, 800 इंटू 10, 8000 रुपये। ये बात बन गई। अगर ये बात बन गई तो उसके बाद तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी बड़ी सौखी है। क्या इसमें इक्वेशन लगेगी? यस, इक्वेशन लगेगी। क्यों? क्योंकि शेयर फॉरफीचर 1000 हैं, शेयर री इशूड 800 है। तो जब शेयर फॉरफीचर और शेयर री इशूड अलग अलग होते हैं तो उस क्वेश्चन में इक्वेशन लगती है। 4000 का मैंने प्रॉफिट कमाया, कितने शेयर्स के ऊपर, 4000 का, सॉरी 6000 का प्रॉफिट कमाया, सॉरी 6000 का प्रॉफिट कमाया 1000 के ऊपर ना। हमें कितने के ऊपर कैलकुलेट करना है, 800 शेयर्स के ऊपर जितने रीइश्यू किए। माइनस कर दो लॉस कितने का था, 1400 का। ये जो आंसर आएगा कैपिटल रिजर्व, ये वाला ब्रैकेट वाला 4800 माइनस 1400। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो आपको कभी गलत कराएगा नहीं। अब हम चलते हैं जी रजत वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट भी तो सीखना है ना। पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। अपने पास पार्टनरशिप वाली बुक्स कितनी है राहुल, है? अच्छा, ब्राउन वाली बुक्स कितनी है? ब्राउन वाली अब लेके ये का हो, ब्राउन वाली है, ब्राउन वाली भी। चलो जी, अब देखो जी इसका शॉर्टकट सीख लो जी, शॉर्टकट सीख लो। कंपनी को कितने पैसे मिले थे, 6000 रुपए मिले थे ना कंपनी को। पर शेयर कितने पैसे मिले थे, 6 रुपए। कशिश इधर, पर शेयर कशिश इधर, पर शेयर कंपनी को कितने पैसे मिले थे, 6 रुपए। अब कंपनी ने जब री इश्यू किया था 6600 में, यहाँ पे था ना, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये जो मैं अंडा बना रहा हूँ अब, ये क्वेश्चन में गिवन था ये वाला अंडा। 6600 रुपए कंपनी ने री इश्यू किए 800 शेयर, तो पर शेयर कंपनी ने कितने में री इश्यू किया था, ये आप लोगों ने भी मेरे को बताया था 8.25, 8.25 में इश्यू किया था ना। अब कंपनी को देखो प्रॉफिट कितने का हुआ था और लॉस कितने का हुआ। कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 6 रुपए का, और अभी अभी आप लोगों ने मेरे को लॉस बताया। 10 वाला शेयर 8 रुपए 25 पैसे में बेचा तो 1.75 में लॉस आया था ना सर। ये कैसे आया, आ गया समझ आ गया ये 1.75 कैसे आया था? क्योंकि 6600 वाले जो शेयर आपने बेचे थे वो 800 शेयर थे, तो पर शेयर आपने 8 रुपए 25 रुपए में री इश्यू किया, तो देखा जाए 1.75 का लॉस हो गया ना। कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 6 रुपए का, लॉस हुआ 1.75 का, नेट प्रॉफिट कितना बचा, 4.25। नेट प्रॉफिट 4.25 को 800 से मल्टीप्लाई करना एक बार, 3400 आ जाएगा। बस आप लोगों ने ये देखना है कंपनी को नेट पर शेयर प्रॉफिट कितना बच रहा है, उसको री इश्यू शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, यही फॉर्मूला है सिर्फ, शॉर्टकट। उधर पड़ी है अलमीरा में।
79 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 79 इंपॉर्टेंट। A company issued 4,000 equity share of 10 each। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। देखना ये 10 रुपए बन भी रहे हैं। 3 2 5 4 9 10 ठीक है। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर। कंपनी ने कितने बेचना चाहते थे, लोगों ने कितने खरीद लिए? अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर? कितने ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं? 6,000। आगे अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब 10 वालों को 4,000 दे दिए। कंपनी के पास है ही प्रोडक्ट 4,000। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट? चौथी एंट्री नहीं होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वहां पे कितने पैसे आएंगे? वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे चारों। प्रोराटा के केस में वर्किंग नोट बनाते हैं ना चारों? नहीं 4 भी नहीं बनेंगे यहाँ पे, ये तो ABCD वाला है भी नहीं। लास्ट 2 बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। लास्ट 2 भी क्या, लास्ट 1 ही बनेगा चौथा कंपनी वाला, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर तो है ही नहीं। 10,000 वालों को अपन ने कितने शेयर्स दिए हैं? कशिश आप इधर 10,000 वालों को 4,000 शेयर दिए ना, तो इसकी कैटेगरी बन गई प्रोराटा। तो इसमें एक्सेस कितने हो गए? 6,000। जब अपन ने प्रोराटा देने होते हैं तो 6,000, इन्होंने एप्लीकेशन के पैसे फालतू दिए होंगे। एप्लीकेशन का रेट क्या है? 18,000 पे इनके एक्सेस चल रहे हैं, पहले तो आपको ये याद रखने, ठीक है। इनके जो फालतू पैसे चल रहे हैं 18,000 चल रहे हैं। सर एक बार फिर से बता दो, 10,000 कंपनी ने लोगों ने अप्लाई किए थे, कंपनी ने उनको दिए 4,000, हमने उनको प्रोराटा के बेसिस पे दे दिए। तो अब इन्होंने 6,000 पे 6,000 शेयर अप्लाई ज्यादा किए थे ना, और अप्लाई के टाइम पे एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है, तभी तो उसका नाम अप्लाई एप्लीकेशन पड़ गया। तो इन्होंने 6,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए ऑलरेडी कंपनी को दिए हुए हैं, यानी कि 18,000 कंपनी के पास फालतू पड़े हैं। हमने इनको बुलाया कि अपने 18,000 पे ले जाओ। इन्होंने क्या बोला जी, हम तो प्रोराटा वाला केस है, हम तो प्रोराटा वाला केस है, हम फालतू नहीं दे, हमें आप वापस मत करो, रिफंड मत करो, हमारे पैसे रख लो, अलॉटमेंट के टाइम पे हमारे एडजस्ट कर लेना। अब मेरे को देखना पड़ेगा इनसे अलॉटमेंट के कितने पैसे ड्यू हैं जी। अलॉटमेंट के हैं 4,000 ही शेयर्स है ना कंपनी के पास अब अलॉटेड, तो और अलॉटमेंट का रेट कितना है? 2 रुपए। हमने बाद में इनको बोला कि भाई साहब अपने 8,000 पे दे जाओ, क्योंकि आप लोगों के पास 4,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए का एक अलॉटमेंट का रेट है, तो अपने 8,000 पे दे जाओ। वो कहते हैं ऊपर देखो जी हमने फालतू पैसे कितने दे रखे हैं, तो सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे ना 8 के 8,000। अभी भी कंपनी के अलॉटमेंट के बाद भी उनके 10,000 रुपए बच जाएंगे। मतलब ये अमीर हुए कि बहुत अमीर? ये बहुत अमीर वाले बंदे हुए, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी में एडवांस पेमेंट बहुत भिजवा दी है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे आंसर आना चाहिए 0। तो देखना आंसर है कोई 0 वाला? नील। देखो पीछे 79 का सी। ठीक है, हाँ वो भी देख लेते हैं अगर सीखना चाहते हो। फर्स्ट कॉल देखो, यहां तक 0 समझ आ गया। सेम इसी क्वेश्चन को अगर आप आगे चलाएं कि फर्स्ट कॉल पे कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे, तो देख लो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितनी है? शेयर्स तो 4,000 ही है ना, और उसका रेट कितना है फर्स्ट कॉल का? 4 पे। कंपनी कहती है जी 16,000 पे हमें चाहिए, क्योंकि आपके पास 4,000 शेयर्स है, 4 पे फर्स्ट कॉल क्या है? 16,000 पे दे जाओ। ये क्या कहेंगे ऊपर देखो जी, ये कहेंगे हमारे 18,000 फालतू थे, जिसमें से 8,000 आप लोगों ने हमारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, अभी भी तो 10,000 पड़े हैं ना, तो हमारे 16,000 हमने आपको देने हैं, 10,000 पहले वाले एडजस्ट कर लो। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितने पैसे मिलेंगे कंपनी को? 6,000। देखा जाए यहाँ पे कोई याद नहीं कर सकते आप, केसेस कैसे भी हो सकते हैं, आपने ये देखना है कि उनका एडवांस कितना आया हुआ है, उसमें से अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया, और फाइनल कॉल में। अब कंपनी को फाइनल कॉल में कितने मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। 4,000 शेयर्स हैं, इनके एडवांस तो अब सारे खत्म हो गए, सारे एडवांस खत्म हो गए, तो फाइनल कॉल का रेट 1 रुपये है, तो कंपनी को पूरे के पूरे 4,000 पे मिलेंगे फाइनल कॉल के टाइम पे। मतलब अगर आप याद करोगे कहाँ माइनस करते हैं फिर नहीं क्वेश्चन सोल्व होने। आप लोगों ने बस ये देखना है इनके कंपनी के पास कितने पैसे एक्स्ट्रा आ रखे हैं और कितने उसकी पिछली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होते चले जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 77 करो आज का लास्ट, और बाकी उसके बाद रेशियो, मतलब इस चैप्टर का लास्ट। अभी पढ़े हैं 15 मिनट आपके। 77। नो यार, फिर तूने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से। जो बड़े वाला क्वेश्चन होता है हमारा, उसकी पहली एंट्री याद है क्या होती है? बड़े वाले क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री, ठीक बोल रहे हो कशिश? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी में कितने शेयर्स अप्लाई किए लोगों ने? 60,000। कितने का एक है एप्लीकेशन? 10 रुपए की होएगी? नहीं, 3 रुपए। 3। देखो पहली एंट्री क्लियर है। ये क्वेश्चन करते हैं ना आप, बड़े वाला क्वेश्चन पहली एंट्री यहीं से स्टार्ट करते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद देखना 50,000 वालों 60,000 अप्लाई हो गए थे, 60 को 50 मिले, बाकी 10 को रिजेक्ट किया या प्रोराटा किया है? रिजेक्ट और प्रोराटा सेम चीज होती है? हाँ, मेरे को नेक्स्ट एंट्री समझाओ वैसे। शेयर टू शेयर कैपिटल पूरी एंट्री नहीं है, पर ये टू बैंक आएगा। रिफंड तो कुछ है ही नहीं, तो बैंक नहीं आएगा। प्रोराटा का केस है जी, 60 वालों को अपने 50 दिए तो 10 प्रोराटा का हो गया ना, तो यहाँ पे 10,000 इंटू आ जाएगा। ये 10,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट। अलॉटमेंट का रेट नहीं आएगा राहुल मेरे भाई, समझना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं। जब हम पहली दो एंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, 60,000 वालों को 50,000 दिए, तो 10,000 वाले प्रोराटा केसेस हैं, रिफंड नहीं है। प्रोराटा वाले का मतलब होता है कि आप हमारे पैसे अभी अलॉटमेंट में रख लो, अलॉटमेंट की बारी, पिछला क्वेश्चन भी तो एक ही आता ना, अलॉटमेंट की बारी आएगी हम उतने पैसे आपको नहीं देंगे। तो 10,000 शेयर एप्लीकेशन उतने से डेबिट हो जाती है। अब शेयर कैपिटल में हमने शेयर्स कितने इशू किए? मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000। एप्लीकेशन का रेट है 1.5 लाख। इसमें अलॉटमेंट का रेट इसलिए नहीं आएगा ना, ये 10,000 वालों ने शेयर अप्लाई किए थे मेरे भाई, ये सारे अप्लाइड वाले हैं, तो अप्लाई का रेट तो वही लगेगा। अप्लाई मतलब एप्लीकेशन, 3 रुपए। तो इनके कितने पैसे हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे? 30,000। क्योंकि अभी तो अलॉटमेंट की बारी इनकी आएगी कल को, जब कंपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने पूछा क्या था आप लोगों से कि शेयर, मेरे को भी पढ़ने दो क्वेश्चन कौन सा है। फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये वाली अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। बी ऑप्शन। रेशियो के क्वेश्चंस देना थोड़े से। कितनी बुक्स हैं जी अपने पास? 3। स्काई ब्लू कितनी है? 1 2 3 4 है? नहीं नहीं, अभी ब्राउन ही तो पूछ रहा था, 3 है। 3 का है तेरे पास भी है? मेरे पास भी है, मेरे पास भी है ब्राउन
कोई भी निकाल लो, है तो पूरी नहीं। और शेयर कर लेंगे 5 किताबें, 2 बड़ी मेरी, ये सुधर मेरे पास ब्राउन, मेरे पास भी तो नहीं है ना। ओके 4 ये वाले ग्लासेस के पीछे देखो होगी। 11 में पड़ेगा। और ये वैसे लड़ो फिर पाना ले आओ। दो जी ब्राउन बुक दो, रेशियो के क्वेश्चन कर रहे हैं कैच ना, बुक्स को नहीं। बोल ले हमारे मन में बुक्स के लिए बहुत ही इज्जत है, ये हमारी रोजी रोटी है। बोल ले आते हैं कैच। ये तो बात सही है। क्वेश्चन नंबर 73 रेशियो का। चलो जी, अब हमारी रेशियो की क्लास शुरू हो रही है, साथ ही साथ रेशियो के क्वेश्चंस। हाँ जी, रेशियो का पेज नंबर 5.194। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था राहुल मैंने? 73। यस। घर से किसका? छोड़ दो, आपको कैसे पता? दूसरा आएगा तो उठा लेना। नहीं, पहले है। आपको हंसने के लिए किसने बोला है? ओ, बाहर। ये अब की स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ मैं, उल्टा पहले हुआ बड़ा तब बोले नहीं, उल्टा आज मैं इतना वो हंसी माहौल वाले में हूँ। मूड में कहते हैं तब ये कुछ कहते नहीं, तब ये कुछ कहते जब हम फिक्स भी होते हो। गर्ल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। जब मतलब गुस्से में हो, ठीक है, आज बंदा इतना खुश है, आज बंदा खुश है, मतलब कौन सी बुक में लिखा गर्ल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड? जोक तो अच्छा मारा करो यार, इतना तो बढ़िया जोक था, गर्ल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये जोक नहीं है, फिर तू मुश्किल समझता है। ओपनिंग स्टॉक है जी क्वेश्चन में, ओपनिंग इन्वेंट्री है 80,000। कोरफो क्वेश्चन में है जी 6 लाख। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आईटीआर है जी क्वेश्चन में 5 टाइम्स। हमें कैलकुलेट करना है जी क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी, आप नोट डाउन कर सकते हो। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक दिया, अपनी फोन पिक करने दूंगा मैं, किसी का भी हो घर से, 5:15 से 6:15 नो कॉल्स। ओपनिंग स्टॉक है 60,000। जल्दी, अरे क्वेश्चन नोट डाउन करो, बुक्स बंद कर दो, आप छोड़ो, बुक्स बंद कर दो, क्वेश्चन नोट डाउन करो। ओपनिंग स्टॉक है 60,000। कोरफो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख। आईटीआर 5 है। कोई जी हमारा कोई नालायक सा बच्चा जिसको आईटीआर का फॉर्मूला आता हो? आईटीआर 5, हाँ 5 टाइम्स। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? पहले आईटीआर का फॉर्मूला लगा दो। हाँ, कोरफो कॉस्ट ऑफ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। चलो जी, क्लास में से एक आवाज तो आई। उसके बाद भर दो इसको। आईटीआर कितनी है जी? 5। चेयर ठीक करो, आप क्या पिकनिक में आए हो या मतलब दावत के रेस्टोरेंट में बैठे हो? हाँ जी, महक थोड़ा सा धीरे। 7 मिनट रह गए, कर लो 1-2 क्वेश्चन। अब तो प्रोफेशनल बिहेवियर, 1 घंटा पूरा। बड़ा नुकसान हुआ मेरा पिछले 20 दिन, बहुत गालियां पड़ रही है मेरे को अपने क्लाइंट से। आईटीआर 5, कोरफो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 6 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकल आएगी फिर इससे? एवरेज इन्वेंट्री 6 लाख डिवाइड बाई 5, एवरेज इन्वेंट्री 12, बिल्कुल ठीक है जी, 1,20,000। एवरेज स्टॉक आ गया 1,20,000। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया।
एवरेज इन्वेंट्री, हाँ जी लोकेश जी, सीट चेंज करना चाहते हो? क्यों? फिर ठीक से बैठ जा, 5 मिनट रह गए। वो यार आते हैं यार वो। फिर आते हैं तो आता क्यों है? फिर क्यों बोल रहे हो ठीक से बैठ जा? तो क्लास में तो ठीक से ही बैठेगा। फिर तो तू, क्या ही बोलूं यार मैं, बताया था ना मैंने, लास्ट पेपर वाले दिन ग्रुप में कुछ कुछ बंदे डिलीट हो रहे हैं, याद रखियो। भगवान करे आपका नेट ना चले, वाईफाई है पड़ा, रिचार्ज खत्म हो जाए, 6 महीने का डलवाया हुआ है। चलो पढ़ाओ। लाइट चले जाए, लाइट चले जाए। अब पढ़ाओ। क्या हो गया? फोन टूट जाए, मैंने नहीं बोला। दूसरा आईफोन है पड़ा। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, और चुप हो जाओ। भाई अपना चाला ना सब तो टॉप लिस्ट ही है, टीके बैठे हो। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, प्लस क्लोजिंग हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई 2। बस इसको सोल्व करो, देखो क्या आता है। 1,60,000। क्यों नहीं? हाँ तो 2,40,000 में से 80,000 रुपए तो 1,60,000 ही आएगा। यस, ये अब सही है। 1,60,000 आ रहा है जी क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल ठीक है। लिखो आगे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 83। हाँ हाँ 83। RFO 9 लाख रुपए, कैश RFO 3 लाख रुपए, डेटर्स 1 लाख, BR 20,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आई थिंक सो, ये मेरे हिसाब से वो होगा। सॉल्यूशन पहले सब, कहाँ है टोटल एसेट्स? डेटा तो पूछो। क्रेडिट होता है। सॉरी, वो दूसरा होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का पहले तो फॉर्मूला बताओ जी क्या होगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल को हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं ना, ऊपर आएगा क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो टर्नओवर रेशियो दी हुई है? नहीं, वो तो कैलकुलेट करनी है। कहाँ पे? 20,000। बिल रिसीवेबल। क्रेडिट RFO कितनी आएगी रजत? 6 लाख है ना, तो ऊपर तो आ जाएगा 6 लाख। नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया हुआ, तो दोनों को ऐड कर दो, सिर्फ प्लस हो जाएंगे ना, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीजें आती हैं। 1,20,000 तो 5। देखना आंसर है, कोई पीछे आंसर चेक कर रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 83 का A 5 टाइम्स आ जाएगा जी आंसर। ये बुक किसकी है? अपने आप किए हुए हैं रेशियो के क्वेश्चंस, टिक लगे हुए हैं। अच्छा ये वी वाले वाइवा वाले लगे हुए हैं, मैं कहूँ टिक लगे हुए हैं। एक तो कर रहे हो, ऊपर से बेइज्जती। वाइवा पे करे नहीं थे, भैया ने कराई थे। प्रॉफिटेबिलिटी वाले नहीं कराए थे ना, अपने पहले 3 रेशियो की थी, वाइवा वाले दिन तक किए नहीं हुए थे ना। बोल बोल, बोल पूरी वाला आंसर दिखा देगा यार, यार बहुत चला बोल पूरी बोल पूरी। क्वेश्चन नंबर 116। कशिश जी आप डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम करो, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी। नहीं, हंसी की आवाज तो आपकी आ रही है ना, मेरे को तो जिसकी हंसी की आवाज आएगी। ले टैक्स क्या लगा रहे हैं, मैं तो खुद हंस रहा हूँ।
आप अगर मेरी क्लास में इतनी डिस्टरबेंस करोगे, लोग फिर दिया समझती है कि आप मेरे फेवरेट हो। मेरा कोई फेवरेट नहीं है जी, हमें तो क्लास की जो पढ़ाई वाला बच्चा है वो फेवरेट है, बात खत्म। डिसिप्लिन वाला। चलो पढ़ लो। 116 नंबर क्वेश्चन। दियो यार, ये देखो खा दो। नहीं लिख रहा, तो मेरे निकाल दो। अब नहीं लिख रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। चलो जी, आज का आखिरी। पेज नंबर बोलना। यार निकाल ले रेशो के। 5.19 ए पास कर यार। तो फिर आप भी चूहियों की तरह होली होली बोल लो, बच जाओगे। चालूपंथी बोलते हैं इसको। बोलती है वो। इसको क्लेवरनेस, स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आप भी स्मार्ट वर्क करो, होली होली बोलो। 6:15 टाइम खत्म, क्वेश्चन कर लेना जी।